आज मैंने अपने किचन में बनाई है अंडे और मटर से बहुत ही चटखारेदार रेसिपी। ये इतने मज़े की बनती है कि आप बिना भूख के भी 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। और इसे बनाना इतना आसान है कि वीडियो को देखने के बाद आपकी कोशिश होगी कि इसे आज ही बना लें। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अंडे और मटर से बहुत ही मज़ेदार सालन बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी, बस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने आधा कप फ्रेश मटर ली है, इस टाइम बहुत अच्छी मटर आई हुई है। और 3 मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, इनका छिलका मैंने उतार लिया है। तो सबसे पहले हमने इसे कद्दूकश करना है। ये जो दरमियानी साइड है इधर से हमने कद्दूकश नहीं करना है, बल्कि ये मोटी वाली साइड से करना है। हमें अंडे के मोटे मोटे से टुकड़े चाहिए हैं। तो ये देखिए कितने आराम से हमारा अंडा कद्दूकश हो रहा है। हमें इसी तरह के मोटे मोटे टुकड़े चाहिए। तो मैं फटाफट तीनों अंडों को जो है कद्दूकश कर लेती हूँ। तीनों अंडों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अंडे मटर का सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 4 लहसुन की कलियां ली थी जिन्हें बारीक काट लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटा हुआ अदरक लिया है और 2 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। अदरक लहसुन को भी मैं जो है 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। तो अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा लो है। लो फ्लेम पर मैं मटर को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी, इसलिए कि मटर की एक मखसूस महक होती है। जब हम फ्राई कर लेते हैं तो मटर की वो मखसूस महक ख़त्म हो जाती है और इसका जायका बढ़ जाता है। मटर को मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। इसको हम मिक्स कर देते हैं और अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। लो फ्लेम पर मटर को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। जो हमने टमाटर डाले थे उनका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और मटर भी हमारी 80% तक गल गई है, जैसा कि आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टी-स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला है ताकि मसाले हमारे जले ना। इन सब मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम मेरा लो ही है। लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2-3 मिनट के लिए और ढक देती हूँ ताकि मटर मुकम्मल तौर पर गल जाए हमारी। 2-3 मिनट हो गए हैं मटर को और पकते हुए। जो हमने मसाला डाल के इसे पकाया था, ये देखिए जी, जो हमने पानी डाला था वो पानी अभी इसके अंदर बाकी है थोड़ा सा। मटर हमारी अच्छी तरह से गल गई है, तो फ्लेम में इसका मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल मसाले से अलग हो गया है। तो अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 टी-स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे जिसे हमने कद्दूकश कर लिया था। यकीन करें ये इतने मज़े का बनता है। आप इसे सुबह नाश्ते में बनाएं या फिर दोपहर खाने में या फिर रात में। एक तो आसानी से तैयार हो जाता है और दूसरे बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप इसे चपाती या पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। आपने इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अंडों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसको ऊपर से हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर हमने इसे 1-1.5 मिनट का दम दे देना है।
डेढ़ 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार अंडा मटर के सालन या आप इसे सब्जी कहें सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म पराठे या चपाती के साथ खाइएगा, खाने का मज़ा तो बाला हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।